हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो आ चुका है और अब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगी। जो डेट निर्धारित की गई है 4 अक्टूबर, उसी को निर्धारित डेट पे ही एग्ज़ाम होगी। और जो भी दलीलें पेश की गई थी यूपीएससी की तरफ से और जो याचिका दायर की है उसकी तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उसका क्या जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट के क्या हर एक पॉइंट पे क्या क्या जवाब दिए गए हैं, तो वो इस वीडियो में अभी देखेंगे। और साथ ही साथ जो अब एग्ज़ाम होना ही है, तो जितने भी आईएमपी टॉपिक हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ये आप लोगों को करना ही है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो मैं कुछ टॉपिक दूंगी तो वो भी साथ में आप देख लेते हैं कि क्या क्या दलीलें पेश की गई थी पीआईएल दायर करने वाले की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनका क्या जवाब दिया गया। तो सबसे पहले ये पीआईएल जिसने दायर की, तो उन्होंने बोला कि सभी स्टेट ने चूकी कर दी है। ये पॉइंट रखा कि सभी स्टेट ने अपनी पीएससी को आगे पोस्टपोन कर दिया है, टाल दिया गया है कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो आप भी करो। तो ये वाला जो पॉइंट था इसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ जो यूपीएससी के ऊपर लगे आरोप थे उनको भी खारिज कर दिया गया है कि यूपीएससी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि इतने पेंडेमिक में ये एग्ज़ाम करा रही है, तो जो पीआईएल वाले उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि यूपीएससी अपनी ड्यूटी कर रही है, यूपीएससी अपनी जगह सही है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराना उसकी ड्यूटी है और वो कर रही है। और कोविड वॉरियर्स जो हैं उनके बारे में था कि जो कोविड वॉरियर्स हैं और वो तैयारी नहीं कर पाए, ये दलील दी गई पीआईएल दायर करने वाले की साइड से कि जो कोविड वॉरियर्स हैं वो तैयारी नहीं कर पाए, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और बोला है कि इंटरनेट था और इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप तैयारी कर सकते थे आराम से। और जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो आएगा अदर्स एग्जाम पे, इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इतने 72 सेंटर्स बनाए गए हैं और 2500 सब सेंटर बनाए गए हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और एग्ज़ाम आसानी से किया जा सकता है। और कोविड वॉरियर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनकी संख्या भी नहीं बता पाए, जो पीआईएल दायर करने वाले साइट से कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी संख्या पूछी गई थी कि यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे कितने हैं, तो उनकी संख्या ही नहीं बता पाए, तो इस वजह से भी इसको कैंसिल कर दिया गया है। और ट्रेन की बात रही कि ट्रेन वगैरह जो है उनकी असुविधा होगी स्टूडेंट्स को, ये जो दलील रखी गई थी, तो इस पे भी ये विचार किया गया कि जो मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है, आप बताइए कि कहाँ पे कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है। और ये भी बोला गया है कि हर स्टेट के मतलब यूपीएससी ने अब हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि वो ट्रांसपोर्ट की उपलब्ध कराएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा, तो चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूपीएससी ने सभी स्टेट में बोल दिया है, तो इसकी भी कम्युनिकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन और मेजर जो पॉइंट है वो है कि जो लास्ट अटेम्प्ट वालों की तरफ से दलील दी गई थी कि जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और कोविड की वजह से नहीं दे पाते हैं या जिनको बीमार है या, तो उनके साथ क्या होगा, तो उनके अटेम्प्ट के बारे में विचार किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और पॉजिटिव आज के फैसले में निकल के आया है कि जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके साथ अभी पक्का नहीं है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं। जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है, जो भी कंडीशन है, आप लोग जाएं एग्ज़ाम देने, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, बट ऐसा विचार किया जा रहा है और एग्ज़ाम के पहले 1 या 2 दिन में ये आ जाएगा कि लास्ट अटेम्प्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस पर विचार होगा, ये फैक्चुअल बात लगी है, ये सही दलील लगी है सुप्रीम कोर्ट को। और एक और पॉइंट रखा गया था बीपीएल वाला कि बीपीएल और विकलांग जो हैं या सामाजिक रूप से जो निःशक्त हैं उनके साथ क्या होगा, तो उसका भी कोई फैक्चुअल दलील नहीं दे पाए वकील, इसलिए उसको भी खारिज कर दिया गया। और एक और पॉइंट रखा गया कि जो सर्विस वाले हैं और कोविड ड्यूटी में हैं उनका क्या होगा, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे, तो एक ये पॉइंट रखा गया था। तो सर्विस वाले और कोविड ड्यूटी में जो हैं उनकी भी संख्या नहीं बता पाए, जो वकील थे वो संख्या नहीं बता पाए, इसलिए इसको भी खारिज कर दिया गया। और एक और पॉइंट रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये मतलब कोविड पेशेंट हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, इसलिए दूसरे स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रिकॉशन तो सारे ही रखना है और जो कोविड पेशेंट हैं उनको सेपरेट रखा जाएगा जो एक्सपेरेंट्स हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और कहा है
कि ये जो PIL दायर की गई, इसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि जो PIL दायर की गई थी ये ही गलत है, क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है। ये नए तरीके से PIL दायर की जा रही है और इस तरह से PIL नहीं लगाई जानी चाहिए, उल्टी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। और 2021 की प्री के साथ जो मर्ज करने की बात की जा रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भी कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा और अदर्स एग्जाम जो हैं वो भी प्रभावित होंगे। फिर उन एग्जाम पे भी यही होगा कि स्टूडेंट्स बोलेंगे कि उसको भी दूसरे एग्जाम्स पे मर्ज कर दिया जाए, तो फिर आगे की एग्ज़ाम प्रभावित होंगी। इसलिए इन सब दलीलों को कैंसिल कर दिया गया है और अब आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही है। तो ये है आज के पूरा फैसला, जो भी बातचीत हुई है उसका पूरा समरी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो आप लोगों को करके ही जाना है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आके एग्ज़ाम देके जब आप आएंगे तो हम एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि यहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। और मैंने इसके पहले भी कुछ IMP टॉपिक आपको बताए हैं और ये टॉपिक आप लोग कर लीजिए, बिल्कुल रामबाण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। और एक और वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कुछ पॉलिटी के हैं। चुनावी बॉन्ड, चुनाव में खर्च की सीमा जो करंट में रहे हैं इस बार, और आर्टिकल 324 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाइए। संसद द्वारा पारित संकल्प, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संशोधन 2019, ये आप लोगों ने करे ही होंगे, बट एक बार इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। NIA संशोधन बिल 2019, RTI संशोधन बिल, सूचना का अधिकार वाला जो है 2019, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो जस्ट गूगल कीजिए और उससे 2 या 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको बस आप लोग याद रखिए तो आपका काम हो जाएगा। फिर पेपर कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगी, उसमें बता दूंगी कि आपको नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन से आप कैसे हटा पाएंगे। आर्टिकल 371, ये सब पॉलिटी में करंट में रहे हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2019, आर्टिकल 142 और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है ये इस बार के लिए पॉलिटी से इतने, विधान परिषद, विधानसभा अध्यक्ष और 126वां संविधान संशोधन ये देख के जाइए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे इस बार के लिए। SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक आना ही है क्वेश्चन। क्राइस्ट चर्च, RCEP जो है वो इस बार के लिए IMP है। IMF, इकोनॉमिक्स में देखते हैं GSP है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये आप देख लीजिए, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया टॉपिक है और करंट में रहा है। GI टैग और स्पेशली रसगुल्ला जो दिया गया है वो कहाँ के लिए दिया गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एलिफेंट बॉन्ड, इकोनॉमिक्स में एलिफेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी दोनों ही पॉइंट जो है इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सोवेरियन बॉन्ड और पॉवर्टी इंडेक्स, NBFC 15 फाइनेंस कमीशन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लू डार्ट नेटवर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जीरो बजट एग्रीकल्चर। अब साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, ये तो आप लोगों को करके ही जाना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, जो भी देगा उसको बहुत काम आएंगे। और अब देखते हैं साइंस एंड टेक से कुछ इंपॉर्टेंट। GSET 30 जो है वो चर्चा में रहा है, इसको देख लीजिए। और इसके बारे में थोड़ा सा, अब मैं ये जो साइंस एंड टेक के हैं कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने इसके बारे में 2 या 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। GSET 30 जो है इसको जनवरी 2020 में प्रक्षेपित किया गया है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है और एरियन स्पेस के गुयाना स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। एक है प्रनास मिसाइल, ये ध्यान रखेंगे, प्रनास मिसाइल ये जो है 200 किलोमीटर रेंज है इसकी, DRDO द्वारा बनाई गई है और जल व वायुसेना की क्षमता बढ़ाएगी, थल सेना व वायुसेना की क्षमता बढ़ाएगी।
प्रनास मिसाइल, याद रखिए थोड़ा सा डिफरेंट नाम है इसलिए प्रनास मिसाइल। मिनी मून क्यों चर्चा में रहा, ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है। 2020 CD3 ये है फरवरी 2020 में खोजा गया, ठीक है। ये जो है मिनी मून फरवरी 2020 में इसको खोजा गया है। ये क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। 2020 CD3 ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये आप याद रखेंगे। नूर 1 क्या है, ईरान का उपग्रह है, सैटेलाइट है और एक सैन्य उपग्रह है और 3 चरणों वाला रॉकेट इसमें लगा है। नूर वन के बारे में याद रखेंगे। अब है कलामसैट V2 जो है स्टूडेंट से रिलेटेड है, उपग्रह है विद्यार्थियों का। 24 जनवरी 2019 को प्रक्षेपित किया गया। PSLV C44 के द्वारा किया गया, ये ऑप्शन में बना के दे सकते हैं तो आपको याद रखना है PSLV C44। और चेन्नई की जो स्पेस किड्स इंडिया ने तैयार किया है। माइक्रोसैट R जो है इसरो द्वारा किया गया और 24 जनवरी 2019, ये कलामसैट और माइक्रोसैट दोनों एक ही दिन किए गए थे, 24 जनवरी 2019 को। PSLV C44 एक ही उसी से इसको भी लॉन्च किया गया था और ये जो है वो स्टूडेंट्स के सैटेलाइट है और ये है सैन्य इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। और इसका जो वेट है वो है 740 kg माइक्रोसैट का। अब है अवतार, ये साइंस एंड टेक के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। अवतार जो है बहुउद्देशीय स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान है। ये क्या होता है, स्वप्रणोदित, ये होता है अपनी ही ऊर्जा से बाहर आएगा, इसको अलग से ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वायुमंडल में प्रवेश करने और उतरने में सक्षम है ये खुद से ही, ठीक है। ये है अवतार, क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। पूछा जा सकता है मिसाइल है कि क्या है, तो अंतरिक्ष यान है, याद रखेंगे। फिर है आदित्य-1, बहुत चर्चा में रहा है। देश का पहला सौर कोरोनाग्राफ होगा और यह हवाओं की गति में हेल्प करेगा। कोरोना वायरस और नासा ने पृथ्वी के अब है SLV, PSLV और GSLV, ये तीनों ही, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इस बार ये बहुत चर्चा में रहे हैं। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। जो SLV है वो पहला परीक्षण यान है भारत का और 4 चरणों वाला है और जो PSLV है वो लिक्विड इंजन वाला है और 4 चरणों वाला है और दूसरा और चौथा जो चैम्बर है वो लिक्विड इंजन वाला है और फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सॉलिड होगा। और जो चंद्रयान-2 है, चंद्रयान प्रथम और मार्स ऑर्बिटर जो भेजा गया है वो भी दोनों ही ये PSLV से ही लॉन्च किए गए थे। जो मंगलयान भेजा गया है वो और चंद्रयान प्रथम, ये दोनों ही PSLV से लॉन्च किए गए हैं। आप GSLV के बारे में और चंद्रयान-2 के बारे में आपने पढ़ा होगा तो GSLV के बारे में भी पढ़ लिया होगा। अब है सारंग क्या है, ये है पहली आर्टिलरी गन है और 130 जो है वो आर्टिलरी गन रूस की जो है उसका अपडेटेड वर्जन है। ये जो सारंग है, ठीक है, ये भारत की पहली आर्टिलरी गन है, इसलिए पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जीनोबोट क्या है, जीनोबोट पूछ सकते हैं। जीनोबोट जो है वो है दुनिया का जीवित रोबोट और USA ने बनाया है और मेढक के सेल से निर्मित किया गया है। अब ये अलग अलग ऑप्शन बना के दे सकते हैं कि किसकी सेल इसमें यूज की गई है, तो मेढक की सेल यूज की गई है और ये दुनिया का जीवित रोबोट है, ठीक है। जीनोबोट याद रखेंगे। ब्रेवो क्या है, ब्रेवो है भारत का पहला औद्योगिक रोबोट और इसको टाटा लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। और बेरेसीट आप लोग थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए। निपाह वायरस और निसर्ग तूफान जो है इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। और रोड टू मिसाइल जो है इसको देखेंगे, ये पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई है और 18 फरवरी 2020 को इसको छोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो है गलत प्रिंट हो गया, ये ब्रह्मोस जो है अपनी मिसाइल ब्रह्मोस का प्रतिस्पर्धी है रॉड 2। और राफेल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी करंट में रहा है। राफेल और बोफोर्स तोप ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। चंद्रयान-2 और चाइना का जो चांग-2 है ये दोनों भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखते हैं हिस्ट्री से करंट अफेयर, क्योंकि हिस्ट्री से भी करंट अफेयर जो करंट में चर्चा में रहे हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो राखीगढ़ी, रीवा युग, अम्ब्रेला आंदोलन, हिसे युग। बस इनको जस्ट आप लोग थोड़ा सा गूगल करके 2 या 3 पॉइंट इनके बारे में देख लीजिए तो हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। विलियम फिंच चर्चा में रहा था, वेन सॉन्ग और 9 नवंबर, ये जो है कुछ इतना आपको याद रखना है हिस्ट्री से रिलेटेड। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।